Hello बच्चों, let's read the question. The question is a PN junction is fabricated from a semiconductor with band gap of 3 electron volt. Can it detect a wavelength of 600 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर? तो क्या ये 600 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हमें बताना है। और h की वैल्यू हमें गिवन है विच इज प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। जो इस वेवलेंथ की जो एनर्जी होगी, अटैच एनर्जी ई, वो कितनी होती है एच सी अपॉन लैम्डा। अगर ये एनर्जी मेरी बराबर आती है या ग्रेटर देन आती है ईजी से, जो हमें बैंड गैप दे रखा है, तब तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर Eg से कम आती है, अगर E की वैल्यू जो है वो Eg से अगर कम आएगी तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बैंड गैप से ज्यादा आनी चाहिए एनर्जी इन वेवलेंथ से अटैच एनर्जी। तो हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 600 नैनोमीटर के लिए। तो देखिए 600 नैनोमीटर के लिए जो एनर्जी आएगी E इक्वल्स टू एच, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 जो हमारा प्लांक कांस्टेंट है, इंटू C जो है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन लैम्डा, लैम्डा हमें कितना है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू नैनो के लिए मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁹ और ये एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। तो ये E की जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो किस में निकलेगी, जूल में निकलेगी, तो हमको जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कम आई है। ई जो मेरा आया है वो ईजी से क्या आया है, कम आया, क्योंकि ईजी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा जो पीएन जंक्शन है वो नॉट डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस वेवलेंथ को, नॉट डिटेक्ट द वेवलेंथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। तो सेकंड केस में देखिए हमें कितना दे रखा है वेवलेंथ, ये हम सेकंड केस में बात करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। E इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 सी, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन, अब वेवलेंथ हमको दे रखी है 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनो को कन्वर्ट किया और जूल को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। सारी वैल्यूज पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये जो एनर्जी हमारी आई है ई, ये मेरी ईजी से क्या आई है, ज्यादा आई है। बैंड गैप एनर्जी कितनी थी हमारी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और ये मेरी इससे ज्यादा आई है। अगर एनर्जी ज्यादा आई है इसका मतलब मेरा पीएन जंक्शन जो है वो क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा इस वेवलेंथ को। पहले वाला नॉट डिटेक्ट था और ये वाला क्या हो जाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। I hope you understood well. All the best.